माय डियर स्टूडेंट्स, ट्यूटर सुब्रतो में फिर से तुम्हारा स्वागत है। मैं सुब्रतो सर इस वीडियो में तुम्हारे लिए लेकर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 का सॉल्यूशन। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ऐसा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का पहला मैथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? 9x² माइ प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करेंगे। 9x² यानी कि पहला टर्म और प्लस 1 यानी कि लास्ट टर्म को लिख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 9x² प्लस 1 को, तो 9x² होगा, वो भी प्लस में, यानी कि प्लस 9x² होगा। फिलहाल हम प्लस और एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 या 9 होगा। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ 3x ले ले और यहाँ 3x ले ले, दोनों को सम कर दे तो क्या 6x होगा? यस होगा, कौन इनकार करेगा इस चीज को। तो दोनों को सम करेंगे तो 6x होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9x² होगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो हम लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 3x, लिख सकते हैं ना? वेरी गुड। तो अगर हम लोग इसको इन दोनों टर्म को एक पेयर बना ले, तो कैसा रहेगा? चलो करके देखते हैं। इसको अगर बना लेते हैं 9x² और 3x में से 3x कॉमन ले ले, तो यहां बच जाता है मेरा 3x प्लस 1। अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3x प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट में है वो मेरा सेम चीज है, तो 3x प्लस 1 को हम कॉमन ले लिए। अब जरा देखो तो जो बाहर बच रहा है उससे क्या बन रहा है? उससे भी तो 3x प्लस 1 ही बन रहा है। तो कहने का मतलब है अगर हम एक ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3। यही आंसर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करने से भी आएगा। कहने का मतलब है x का एक ही वैल्यू निकलेगा। इसी मैथ को हम एक और प्रोसेस से बना सकते हैं। कौन सा प्रोसेस? देखो, वो प्रोसेस हम क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं, बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये नहीं जानते हैं। तो देख लो, इसी का मैं एक सेकंड मेथड तुम्हें यहां पे सिखा दे रहा हूं। सॉल्यूशन 34 का ही, क्वेश्चन नंबर 34 का ही सॉल्यूशन फिर से एक बार बता रहा हूं, दूसरा प्रोसेस से, दूसरा मेथड से, इसको भी सीख लो। अगर हम यहां ध्यान से देखें, ये 9x का होल स्क्वायर, 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम? 3 3 जा 9 और x का होल स्क्वायर x² प्लस इसको हम 2 इंटू ये जो पहला वाला है 3x, इसको लिख सकते हैं, यानी 3 2 जा 6x। मतलब है अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है पूरा। प्लस 1 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 3x को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो यहां 2 इंटू 3x यानी a और 1 यानी b होता है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है क्या? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यहां से ये टर्म मेरा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा क्या? देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो √0 का वैल्यू कितना होगा? 0। 0 का क्या होगा? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3। देखो तो सेम आंसर आया क्या? कैसे आया? वही चीज है, सेम। बस यहां हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मानते हुए मैथ को बनाया और यहां हम फैक्टराइजेशन करते हुए मैथ को बनाया।
तो होप कि तुम्हें दोनों प्रोसेस समझ में आया और दोनों प्रोसेस से तुम अब मैथ बना सकते हो। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे इस मेथड से, नया मेथड। तो चलो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? 35 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड से अगर बनाया जाए तो क्या होगा, शुरू वाला को और अंत वाला को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा तुम्हारा 100x² और वो भी प्लस में 100 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा 250 या 100, 225 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम ये 2 इंटू 5 और ये 2 इंटू 5 को ले ले तो क्या होगा 10 इंटू 10 होगा क्या। अगर दोनों में x लगा दे और सम कर दे तो 20x होगा क्या, लेकिन मुझे चाहिए -20, तो दोनों के आगे हम माइनस लगा देंगे। तो देखो तो -20x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100x² भी होगा। दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लिख सकते हैं -10x माइनस 10x। अब इन दो टर्म में से हम अगर कॉमन ले 10x को तो यहां बच जाता है तुम्हारा 10x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जा रहा, मतलब 1 कॉमन जा रहा, 10x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जरा ब्रैकेट वाले चीजों को देखो तो सेम है तो कॉमन ले सकते हैं हम। जो बिना ब्रैकेट वाला है बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। देखो तो जरा ब्रैकेट वाला चीज सेम आ गया क्या, यह सेम आ गया। तो किसी भी एक को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर यहां मेरा 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1, यानी x इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो 1/10 आ गया और यही मेरा आंसर हो गया। ये मैंने तुम्हें एक मेथड से बताया जो फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके करना चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देख लो मैं क्वेश्चन नंबर 35 को भी दोनों मेथड से तुम्हें बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको 10x का होल स्क्वायर लिख दें, -2 इंटू 10x लिख दें और इंटू 1 लिख दे तो प्लस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे तो क्या दिक्कत है। तो हम लिख सकते हैं ना 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू √0 यानी कि 0 हो जाएगा। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10 आंसर हो जाएगा। क्या सेम आ गया। तो दोनों का दोनों मेथड मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम कोई भी एक मेथड से मैथ बना सकते हो, बट प्रैक्टिस दोनों मेथड से करना, क्योंकि एग्जाम में कौन सा मेथड देगा कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम से भी बढ़ के खुद तुम सीख के रखो, जान के रखो हर एक मेथड, ताकि कोई तुमसे एक भी सवाल पूछे तो तुम उससे फटाफट सॉल्व करके दिखा सको। होप कि तुम्हें वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियोस को पूरा देखा करो क्योंकि हर एक मैथ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं इस चैनल को बनाया हूं ताकि हर एक मैथ को तुम्हें सिखा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, चैनल को शेयर भी करो। और चलो इस वीडियो का लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 36 को भी सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में दिख रहा है ना मुझे, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं रहने देंगे। क्यों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि मेरा मैथ बिल्कुल बढ़िया से दिखने लगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो 8 को हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाइसेम कर देने से क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 यानी 0 हो जाएगा। अब देखो तो जरा मैथ को, अब हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 16x² और लास्ट वाले टर्म को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस 16x² ही निकलेगा। हम प्लस को और x² को छोड़ देते हैं। 16 का अगर एलसीएम निकाले या फैक्टराइजेशन करें तो 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4
यानी 2 इंटू 2 को हम यहां से 4 बना दे और यहां से 4 बना दे, तो दोनों 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आएगा। दोनों 4 के आगे हम माइनस लगा देंगे तो -8 आएगा, और x लगा देंगे तो -8x आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16x² आएगा। तो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो टर्म है वो है -4x। यहां से अगर हम कॉमन ले ले 4x को, तो देखो ब्रैकेट में बच जाता है 4x -1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आए, वो 4x -1, अब बाहर में जो है वो भी है 4x -1, यानी कि दोनों ब्रैकेट का चीज सेम है। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं कि 4x -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 + 1 यानी 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, और ये हो गया हमारा आंसर। सेम चीज अगर हम दूसरा मेथड से करने लगे क्वेश्चन को, चलो वो भी मैं सिखा देता हूं। दूसरे मेथड से भी हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग पहले इसको एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 × 2 = 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 0 × 8 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो तो जरा 16x² को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, -2 × ये 4x × 1 लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8 और x 8x आ जाएगा। प्लस हम लोग इस 1 का स्क्वायर कर देते, ये कौन सा फॉर्म में आ गया? अगर इसको a बोला जाए, इसको b बोला जाए, तो a² - 2ab + b² यानी कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को हटाए तो इधर क्या हो जाएगा? √0। √0 का वैल्यू क्या होता है? 0 का रूट 0। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा मेरा आंसर। दोनों ही जगह पे तुम्हारा आंसर सेम निकलेगा। तो दोनों ही मेथड मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मेथड तुमको समझ में आए उस मेथड से मैथ बनाओ। मैं तो कहूंगा कि दोनों का दोनों मेथड को तुम प्रैक्टिस करो, ताकि कोई भी तुमसे क्वेश्चन करे किसी भी मेथड से मैथ को इजी प्रोसेस से बना के सॉल्व करके दिखा दो। अगर वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के भी, ताकि हर बच्चा सीख सके इसी तरीके से इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना और खुद से इंडिपेंडेंट बनना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, बढ़िया मार्क्स लाओ, अपना और अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।